प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस सुबह में हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ पहला कुरिन्थी अध्याय 15 और उसका वचन 22 निकालेगा। यहाँ लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आदम और मसीह की तुलना कुरिन्थी से कलीसिया को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस आत्मा में होकर करता है। वो कहता है कि आदम में सब मरते हैं और मसीह में सब जिलाए जाते हैं। अब जब विपरीत बात देखिएगा, थोड़ा सा हम इस विषय पर मनन करें। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से जीवित किया, उसे बनाया, उसका सृजन किया, जबकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। दोनों के अंतर को समझिए। वास्तव में एक व्यक्ति को आप देखते हैं कि मिट्टी के ढेले से बनाया गया और एक जो जन्मा था वो मारा गया। जो मारा गया अर्थात यीशु मसीह, वो मरकर जी उठा, और जो आदम भूमि की मिट्टी से बनाया गया था वो मरा और हमेशा के लिए मर गया। कहने का मतलब, अगर हम दोनों के विषय में देखें तो जिसको प्रभु ने जीवन के लिए बनाया था, जिसको जीवन के लिए प्रभु ने बनाया आदम को, वो वास्तव में मर गया, और जिसको परमेश्वर ने मरने के लिए भेजा वो वास्तव में अनंत काल तक जी गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत काल तक। बाइबल कहती है आदम में सब मरते हैं। तो आदम के स्वभाव को देखिए। आदम परमेश्वर के साथ है। जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत हिस्सा उसको मिला, प्रभु की उपस्थिति, स्वर्गदूतों की संगति, महिमामय समय। परंतु वो परमेश्वर के साथ रहकर भी प्रभु के साथ रह नहीं पाया। प्रतिदिन की संगति उसे फीकी लगने लगी। जैसे कई बार आपको रोज रोज चर्च का जाना, हर रविवार को आराधना में बैठना, हर सुबह शाम प्रार्थना करना कई बार बोरिंग लगता है। आदम के साथ भी वैसा ही हुआ। उसको लगने लगा कि परमेश्वर के पास साथ कोई काम ही नहीं, वो तो रोज आ जाते हैं दिन के ठंडे समय में, और परमेश्वर के महत्व को उसने नहीं समझा। उसके वचन के प्रति जो समर्पण था उसे समझ में नहीं आया। और अब आप देखेंगे दोपहर के समय में, हमें नहीं मालूम शैतान कब आया, पर मान लेते हैं दोपहर के समय में वो शत्रु से मुलाकात करता है, उससे बातें करता है, उसको स्थान देता है, अपने घर के दरवाजे को खोलकर अंदर आने देता है। प्रभु आ रहे हैं सुबह शाम दिन के ठंडे समय, पर अब शत्रु के साथ मेल मुलाकात। वचन के प्रति समर्पण नहीं, परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं, और समर्पण ना होना विद्रोह का प्रगटीकरण है। और अब वो मृत्यु के कगार पर है। अब वो शैतान के बहकावे में आसानी से आ गया। उसने वर्जित फल को खाया, वर्जित काम किया और मर गया। और न केवल वो, पर उसके सारे वंश पर अर्थात सारी मानव जाति पर मृत्यु का कब्जा हो गया, मृत्यु का कब्जा। पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखें कि उसने शरीर में दुख सहकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। आदम ने शरीर में सुख सहा, शरीर में आनंद लिया, पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। उसने लूसीफर को, शत्रु को, सांप को प्रसन्न किया, उसकी इच्छा के अनुसार चला। पर यीशु मसीह ने सारी सुख और सुविधा स्वर्ग छोड़कर इस संसार पर आया, और इस संसार में आकर दुखों को सहा, और दुखों को सहकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया और जीवन देकर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आदम में सब मरते हैं। आदम अर्थात यदि आप में समर्पण नहीं, प्रभु के प्रति समर्पण नहीं, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की संगति के प्रति समर्पण नहीं, आप मृत्यु के कगार पर हैं। और यदि आप मृत्यु के कगार पर हैं तो नाश का होना आवश्यक है। और यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको वापस आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा। अब प्रभु का स्वभाव कैसा है? वो दुख में, क्लेश में, पीड़ा में भी पिता के साथ बना रहा, रात रात भर प्रार्थना करता रहा, वचन की संगति में बना रहा। प्रभु के वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो जब आप मसीह में होते हैं आप जीवन को प्राप्त करते हैं, पर आदम का स्वभाव आपको मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। आज बिजनेस करते हैं, सफल नहीं होता, बच्चे असफल, रिश्ते असफल, जिस काम पर हाथ डाल रहे हैं वो काम नुकसान होता है। कई बार समझ में नहीं आता है कि कारण क्या है। तो हमें इस बात को समझना है, जब हम में आदम का स्वभाव आता है, जब शरीर का स्वभाव आता है, तो वो सारी चीज़ें मरने लग जाती है, वो सारी चीज़ें। पर जब मसीह का स्वभाव आता है, जब मसीह हमारे भीतर में आता है, तो सब कुछ जीवित हो जाता है। अब पतरस को देखिए, पतरस मछुआरा है, मछली पकड़ने वाले के शरीर से खुशबू थोड़ी आएगी, बदबू, स्मेल, गंदगी, दुर्गंध, यही तो है। पर आज वही पतरस
अपने ही उस झील में, अपने ही एरिया के उस जानकार उसके हर कोने को वो जानता था कि कहाँ कितनी मछलियाँ हैं, पर रात भर परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। पर जब मसीह को ग्रहण किया, मसीह को आने दिया नाव पर, उसी नाव पर पहले वो था, जब मसीह को आने दिया उस नाव पर, तो ऐसा लिखा इतनी मछलियाँ कि उनके मित्रों के नावें भी भर गए, डूबने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कैसा अनुग्रह है। और जब वही मसीह नाव से हटके पतरस के जीवन में दाखिल हुआ, देखिएगा, जब नाव पे गया तो भयंकर मछलियाँ, और जब यही मसीह जब पतरस के अंदर गया तो भयंकर आत्माएं, अद्भुत, उसके एक वाणी से 3-3 हजार आत्माएं। और अब जिस पतरस के शरीर से दुर्गंध, बदबू, गंदगी था, उसके छांव के लिए, उसके बदन की परछाई के लिए प्रेतों के काम में लिखा लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि बीमारों के ऊपर, खाट खटोलों पर लोग जो लिटा देते थे, उनके ऊपर अगर पतरस की परछाई पड़ जाते थे, वो चंगे हो जाते थे। तो किस बदबूदार व्यक्ति को कैसा महिमामय व्यक्ति बना दिया, कैसे बना वो? मसीह में सब जीवित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि पिता, मसीह का स्वभाव हम में हो, मसीह हम में जीवित हो जाए, ताकि हम जिस स्थान पर जाएं, जिस हाथ पर हम काम डालें, वो काम आशीषित हो, वो जीवित हो जाए, वो मसीह की महिमा का कारण हो जाए। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ मांगें, आइए प्रभु का धन्यवाद करें, आइए प्रभु से हम कहें कि प्रभु आप हम में काम करें, हमारे भीतर में काम करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आदम के स्वभाव से हमें मसीह के स्वभाव में परिवर्तित कीजिए प्रभु, ताकि जीवन का आत्मा, जीवन का आशीष हम सबके जिन पर सदैव बना रहे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।